हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि आपने आज तक कभी लाइफ में शॉर्टकट लिया है? कहीं जाना था आपको, आपने छोटा रास्ता लिया होगा, मैंने भी लिया, हम सभी लेते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या लैंग्वेज में शॉर्टकट हो सकता है? जैसे कोई वर्ड है उसको छोटा करके बोल सकते हैं क्या? हिंदी में भी बहुत शब्दों को छोटा कर ही लेते हैं हम लोग, लेकिन वो हिंदी भाषा में स्वीकार नहीं किया जाता। इंग्लिश में ऐसा हो सकता है क्या? इंग्लिश में दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स को छोटा करके बोलते हैं लोग, और एक्चुअली बहुत लोग तो ये जानते भी नहीं है कि जिस वर्ड को वो बोल रहे हैं वो एक्चुअली किसी वर्ड का छोटा रूप है, क्योंकि मालूम नहीं होता। दोस्तों, ये बातें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम इंग्लिश को सही तरीके से समझ के यूज़ कर सकें, अच्छी और इफेक्टिव इंग्लिश बोल सकें। इसीलिए दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि वर्ड्स को छोटा जो किया जाता है लैंग्वेज में, वो क्या चीज़ है, क्या कौन सा टॉपिक है वो। तो दोस्तों वो टॉपिक है क्लिपिंग। क्लिप का मतलब होता है कतरना। तो क्लिपिंग ये टॉपिक है दोस्तों, ये लिंग्विस्टिक्स में मोर्फोलॉजी करके एक टॉपिक है। इसका मतलब होता है किसी भी जो शब्द का निर्माण होता है उसकी जो पूरी पढ़ाई होती है, वो जो साइंस है उसी को मोर्फोलॉजी कहते हैं। और क्लिपिंग को के दो और भी नाम है। एक नाम है उसका ट्रंकेशन। ट्रंकेशन का भी मतलब होता है कम, छोटा करने की प्रक्रिया का प्रोसेस, या शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग आप समझ ही रहे होंगे, शॉर्टन करना यानी छोटा करना। तो शॉर्टनिंग या ट्रंकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अदरवाइज क्लिपिंग इसका बहुत ही पॉपुलर नाम है। तो क्लिपिंग यही हम सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये शॉर्ट क्यों करते हैं वर्ड्स को? जिससे कि टाइम बचे, आसानी से बोल सकें, अपनी बात को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकें। और इनमें से बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स स्टैंडर्ड इंग्लिश में स्वीकार भी किए जा चुके हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं है सीखने में। अच्छा दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लिपिंग एक्चुअली होता क्या है। एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो क्लिपिंग रिफर्स टू द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कमी। रिडक्शन एक नाउन है जो रिड्यूस वर्ब से बना है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो कहा जा रहा है क्लिपिंग रिफर्स टू द रिडक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ अ वर्ड बाय ड्रॉपिंग अ सिलेबल और मोर फ्रॉम इट। किसी भी वर्ड से एक सिलेबल या एक से ज़्यादा सिलेबल्स को जब हम हटा देते हैं, कम कर देते हैं, और उसका छोटा रूप हमारे सामने आता है, उसको जब हम यूज़ करते हैं इंग्लिश बोलने या लिखने में, इसी बात को क्लिपिंग कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ये सिलेबल जो यहाँ पर लिखा है मैंने, सिलेबल, एक सिलेबल को हटाना, तो आपको इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि सिलेबल क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते, आप में से जितने भी लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा सिलेबल क्या है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उच्चारण सीखें, फोनेटिक्स सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबल के ऊपर 2-3 वीडियोज़ मिलेंगे। सिलेबल क्या है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, तो सिलेबल स्ट्रेस के रूल्स क्या हैं। तो अगर आप सिलेबल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको वो वीडियोस आप देख सकते हैं और आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि सिलेबल क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिलेबल, एक वर्ड को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये जो हिस्से हैं इन्हीं को सिलेबल्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई अगर वर्ड है, खास करके कोई लंबा वर्ड है, बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक या एक से ज़्यादा हिस्से हटा दिए, छोटा सा जो रूप बच गया वही बोल रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, खास करके इनफॉर्मल जो अनौपचारिक बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसी के लिए इसका आविष्कार हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों यही है क्लिपिंग, किसी वर्ड के को कम करना। और कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे समझ लेते हैं। जैसे आए दोस्तों पब। अब आप मैंने सुना ही होगा कि चलो पब चलते हैं, पब में चल के बियर पियेंगे, डांस करेंगे, ऐसा होता है। पब एक्चुअली एक छोटा, एक शॉर्टन्ड वर्जन है। किस वर्ड का छोटा रूप है ये? तो ये दोस्तों पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस यानी कि कोई भी ऐसी जगह, सार्वजनिक जगह जहाँ कोई भी जा सकता है। तो ये ओरिजिनली पब्लिक हाउस था जिससे पब बना। आप सुनते होंगे पॉप म्यूज़िक, माइकल जैक्सन पॉप म्यूज़िक के बहुत बड़े सिंगर थे, उनको सभी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है पॉप, ये एक्चुअली पॉपुलर का शॉर्ट वर्ड है। पॉप म्यूज़िक का मतलब है पॉपुलर म्यूज़िक, लोकप्रिय संगीत। अब आप देख रहे हैं पॉपुलर से पॉप बना, पब्लिक हाउस से पब बना, ये शॉर्टन्ड वर्जन है। इसी को क्लिपिंग कहते हैं, जब हमने एक हिस्सा हटा दिया काट के, या एक से ज़्यादा हिस्से किसी वर्ड के, एक से ज़्यादा सिलेबल्स हमने हटा दिए। अब हमको ये समझना चाहिए कि क्लिपिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं वो भी, टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। क्लिपिंग कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से क्लिपिंग 3 प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको इधर बताऊंगा। वैसे तो और भी इसके फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम मेन फॉर्म्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो पहला फॉर्म है दोस्तों बैक क्लिपिंग। एकदम ध्यान से समझना है एक बात को। ये दोस्तों बैक क्लिपिंग, किसी वर्ड के बैक को क्लिप करना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, द बिगिनिंग इज रिटेन्ड, शब्द का जो बिगिनिंग है, जो शुरुआती हिस्सा है, उसको रखा जाता है और बैक को काट के हटा दिया जाता है। तो द बिगिनिंग इज रिटेन्ड कैसे, थोड़े एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये वर्ड एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन में इसका जो बिगिनिंग है एग्जाम, उसको रखा गया, बाकी सबको क्लिप करके हटा दिया गया। तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा एग्जाम हो गया, मेरा तो कल एग्जाम है, जबकि पूरा वर्ड है एग्जामिनेशन। तो अब पूरा कौन बोले, शॉर्टकट लेना ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है। तो हमने इसको क्लिप कर दिया बाकी के हिस्से को, और हमने इसका छोटा रूप बोल दिया एग्जाम। इसको दोस्तों ये बैक क्लिपिंग का एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा वर्ड है दोस्तों जिम, जिम्नेजियम। एक्चुअली बहुत लोग तो अभी ये जानते भी नहीं होंगे कि जिम का भी कोई फुल फॉर्म भी हो सकता है या कोई बड़ा रूप भी हो सकता है। बहुत लोगों को तो लगता है कि जिम ही एक ही वर्ड है, लेकिन ये दोस्तों जैसा आप देख ही रहे हैं जिम्नेजियम असली वर्ड है, और इसी का इसमें बैक क्लिपिंग हुई है, इसलिए इसका जो बिगिनिंग का हिस्सा वो रिटेन किया गया, वो रखा गया, और हम बोलते हैं जिम। फैक्स दोस्तों, पहले के ज़माने में फैक्स भेजते थे, अभी भी भेजते होंगे। तो फैक्स एक्चुअली फैक्सिमली एक वर्ड है, उसका ये क्लिपिंग के कारण, फैक्सिमली की जो क्लिपिंग हुई है उसके कारण इसको फैक्स बोला गया। तो दोस्तों ये पहला टाइप था बैक क्लिपिंग। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है दोस्तों फोर क्लिपिंग। फोर क्लिपिंग, फोर का मतलब है फ्रंट, सामने का हिस्सा। फोर क्लिपिंग, इसमें क्या होगा, पहला ही हिस्सा हटा दिया जाएगा और इसमें द फाइनल पार्ट इज रिटेन्ड, जो आखिरी हिस्सा होता है उसको रखते हैं और पहले के हिस्से को हटा देते हैं। तो देखते हैं आखिरी हिस्से को रख के क्या होगा। जैसे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड है दोस्तों टेलीफोन। अब टेलीफोन लंबा चौड़ा वर्ड है, कौन इतना बोलेगा, आदमी स्वभाव से थोड़ा आलसी होता ही है। तो दोस्तों इसका क्या किया, हमने आखिरी हिस्सा रख लिया और हमने कहा फ़ोन। अब जानते हैं हम, हमें से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि एक्चुअली फ़ोन, टेलीफोन से फ़ोन बना है। तो फ़ोन से टेलीफोन बना। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ दोस्तों गेटर। अब गेटर, एलिगेटर एक वर्ड है, एलिगेटर का मतलब होता है मगरमच्छ। तो एलिगेटर, अभी कौन बोलेगा इतना लंबा चौड़ा वर्ड। तो हमने क्या किया, हमने इसके फाइनल हिस्से को रखा, बाकी के हिस्से को हटा दिया, एलिगेटर। तो ये था दोस्तों फोर क्लिपिंग। अभी तक हमने सीखा बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग। अब हम सीखेंगे मिडल क्लिपिंग, कि बीच वाला हिस्सा जब हम रखते हैं, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं, आगे पीछे का दोनों हटाए। मिडल क्लिपिंग में है दोस्तों, इसमें क्या होगा, द मिडल पार्ट इज रिटेन्ड, जो बीच का हिस्सा होता है उसको रखते हैं हम। कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, बहुत ही ख़राब बुखार है। अब इन्फ्लुएंजा इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा, हमने इसका छोटा बीच का हिस्सा ले लिया, फ्लू। तो बोलते हैं ना उसको फ्लू हो गया है। तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि फ्लू एक्चुअली इन्फ्लुएंजा का ही रूप है। अच्छा दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्रिज। अब कितना बोलते हैं, फ्रिज में रख दो खाना, फ्रिज में से ले आओ निकाल के। फ्रिज एक्चुअली दोस्तों रेफ्रिजरेटर, जो इतना लंबा वर्ड है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ जो बीच का हिस्सा है, मिडल हिस्सा, वो रख लिया, मिडल हिस्से को हमने रिटेन कर लिया, इसलिए इसको मिडल क्लिपिंग कहा जाएगा। तो दोस्तों अच्छा दोस्तों ये तीन मुख्य हिस्से थे। एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड क्लिपिंग भी होती है, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, उनकी क्लिपिंग, उसमें रूल्स जो है वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं, क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने उसको आज की क्लास में नहीं रखा। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है भी नहीं। तो यही तीन मेन क्लिपिंग्स हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे से आप, अगर आपको कोई भी इस तरह का वर्ड दिखेगा तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आखिर ये क्लिपिंग का नतीजा है, ये छोटा वर्ड, या ये ओरिजिनली ऐसा ही वर्ड है। ये सब बातें हमको पता रहनी चाहिए, जिससे कि इनको समझ के हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस तरीके से कर सकें। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास है, मैं आपको फिर से इसी तरह की कोई अमेजिंग बात बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अच्छी चीज़ों को सीख सकें और अच्छे तरीके से इंग्लिश को यूज़ कर सकें लिखने में और बोलने में। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो स्वर बना करके दे दूँ। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, हमको ज़रूरतमंद इंसानों की मदद करनी चाहिए, जानवरों की मदद करनी चाहिए, चिड़ियों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।